चीन ने गलवान में रात के अंधेरे में भारत के साथ जो धोखा किया, उसे लेकर पूरे देश में उत्साह भड़क उठा है। पूरा देश वीर सपूतों के बलिदान का बदला मांग रहा है। इसीलिए चीन को जवाब देने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में यही तय किया जा रहा है कि अगर चीन जंग ही चाहता है तो भारत को ये चुनौती स्वीकार है। लेकिन अब भारत ना तो चीन का धोखा बर्दाश्त करेगा और ना ही चीन की सेना का एक कदम भी भारत की जमीन पर पड़ने देगा। गलवान में गुनाह कर बैठा है चीन। I don't think you have in the people and that's a big loss. Okay. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is not our area. This is our area. बलिदान का बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2021 वाला नरेंद्र मोदी वाला भारत है। चीन की हम चाहते हैं कि उसकी ऐसी टांग तोड़ी जाए, उसका जो सामान है उसका भविष्य में पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। जो आइटम हम अपने यहाँ बना सकते हैं उनको भारत में बनाया जाए और चाइना की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए। हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, ये कायराना हरकत हम चाइना से के खिलाफ नहीं सहेंगे। सेना पूरी तरह है तैयार। सरकार ने भी कस ली है कमर। अब गलवान की गलती भुगतेगा चीन। चीन ने लद्दाख के गलवान में जो गलती की है, अब उसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया है। देश के कोने कोने से जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है। सरकार भी देश का मूड अच्छी तरह समझ रही है, इसलिए चीन को सबक सिखाने में जरा भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश के मिजाज को समझते हुए ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया कि हमारे जवानों के खून के कतरे कतरे का हिसाब होगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। चीन की सीनाजोरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान उस वक्त दिया जब वो कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कुछ मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को याद भी किया। एलएसी पर हमारे जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ उबाल आ चुका है। सामानों का बहिष्कार करो। सरकार भी एक्शन में है। चीन के धोखे की वारदात के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है और चीन को जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए 16 जून की रात 10 बजे रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। अगले दिन सुबह 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। बैठक में सेनाध्यक्षों ने सेना की तैयारी की जानकारी रक्षा मंत्री को दी और गलवान के मौजूदा हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत क्षेत्रीय संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। एक तरफ दिल्ली में सरकार की बैठक जारी थी तो दूसरी ओर गलवान में भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। चीन अब भारत से बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है। गलवान में बातचीत के बीच ही चीन ने जिस तरह से भारत को धोखा दिया, उससे भारत सरकार काफ़ी गंभीर हो गई है और यही वजह है कि इस मसले पर बैठकों का दौर जारी है।
भारत चीन को सैन्य मोर्चे के साथ साथ दूसरे अन्य मोर्चों पर भी घेरने की तैयारी कर रही है। भारत चीन के खिलाफ जो रणनीति बना रही है उसे बेहद ही गोपनीय ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। चीन के खिलाफ भारत अब बेहद सावधानी के साथ अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि 15 और 16 जून की रात चीन ने गलवान में जिस तरह से धोखा दिया उसकी पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है। दरअसल 15 जून को दोनों देशों की सेनाओं में बातचीत हुई। चीन की सेना एक बार फिर भारत के इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार हुई। समझौते पर अमल का जायजा लेने के लिए शहीद कर्नल संतोष बाबू की टीम निकली। गलवान के पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीन के 250 सैनिक जमा हो गए और उन्होंने कर्नल संतोष बाबू की टीम को रोकने की कोशिश की। कर्नल संतोष बाबू ने चीन के जवानों को एक बार फिर समझौते की बात याद दिलाई और उन्हें 5 किलोमीटर पीछे हटने के लिए कहा। लेकिन इस बातचीत के दौरान ही चीन के सैनिकों ने हमला बोल दिया। चीन के सैनिकों ने कटीले तारों से लिपटे डंडे और छड़ों से भारतीय जवानों पर हमला किया। चीन बातचीत में पीछे हटने के लिए राजी होता है, लेकिन जब उसे पीछे हटने के लिए कहा गया तो उसने भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। इस तरह का धोखा देना चीन की पुरानी आदत रही है। लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके ऊपर। और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया। इस झड़प में कई जवानों के मारे जाने की खबर है, लेकिन चीन अपने नुकसान को छिपा रहा है। हालांकि चीन के नुकसान का अंदाजा पूरी दुनिया को हो गया है, क्योंकि झड़प के बाद उस इलाके में चीन के कई हेलीकॉप्टर देखे गए। ये हेलीकॉप्टर मारे गए और जख्मी सैनिकों को लेने के लिए आए थे। हेलीकॉप्टरों की संख्या से चीन के नुकसान का अंदाजा मिल गया। माना जा रहा है कि चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए या जख्मी हुए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन के 35 जवान मारे गए। ये हमारे जो वायरलेस इंटरसेप्ट्स हैं उससे हमें पता लगा है कि तकरीबन 50 एक जवान जो चाइना के हैं कुछ मर गए हैं और उसमें घायल हुए हैं। चाइना कभी भी अपने जो सही जो कैजुअलिटी है वो नहीं बताएगा और वो छुपा के रखेगा, पर हमें ये पता लग गया है और ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो चाइना की फौज को एक बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज, स्ट्रांग मैसेज दे चुकी है। गलवान के धोखे पर भारत ने अपना रुख कड़ा कर दिया है। भारत ने चीन को 2 टूक लफ्जों में ये समझा दिया है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है और चीन ने जो किया उसे अब भारत किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करेगा। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की हुई बातचीत में भी भारत ने अपना यही रुख चीन के सामने रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को 2 टूक शब्दों में बता दिया कि गलवान में हुई हिंसा के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह हिंसा चीन की पूर्व नियोजित साजिश की वजह से हुई है। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को साफ कह दिया कि इस हिंसा का दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा और चीन को किसी भी कीमत पर 6 जून को हुए समझौते को लागू करना ही होगा। भारत ने गलवान को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। दूसरी ओर चीन धोखा देने के बाद अब बातचीत और शांति का राग अलाप रहा है। शायद चीन ये समझ चुका है कि भारत का पलटवार बहुत महंगा पड़ सकता है। 关于中印军队在一线的事态，中印双方正通过外交和军事渠道就解决有关问题进行密切沟通。当前中印边境地区形势总体是稳定的、可控的。 चीन से भारत का सीमा विवाद दशकों पुराना है और चीन इसे लेकर भारत को कई बार धोखा दे चुका है, लेकिन इस बार उसने सभी हदें पार कर दी है। इसलिए भारत भी अब कड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। चीन की सेना ने जिस तरह गलवान घाटी में खूनी झड़प को अंजाम दिया, उससे देश में एक बार फिर चीन में बने सामान के बहिष्कार की बात होने लगी है। लोग सड़कों पर उतरकर चीन के सामान को आग के हवाले कर रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा देखते हुए भारत सरकार ने भी अब चीन पर आर्थिक प्रहार करने का खाका तैयार किया है। भारत सरकार चीन की कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।
भारत की कोशिश है कि सरकारी परियोजनाओं में शामिल चीन की कंपनियों पर नकेल कसी जाए। इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। गलवान की गलती के बाद होगा चीन पर आर्थिक प्रहार। चीन का घमंड तोड़ने के लिए भारत करेगा सबसे बड़ा वार। कोरोना काल में भारत से दुश्मनी चीन को महंगी पड़ेगी। चीन के वुहान से निकले जिस वायरस ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है, अब वही कोरोना वायरस एक बार फिर चीन में लौट आया है। लेकिन इस बार इस वायरस का एपी सेंटर वुहान नहीं बल्कि चीन की राजधानी बीजिंग है, जहां कोरोना की दूसरी लहर का जबरदस्त हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजिंग के सबसे बड़े थोक बाजार